हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा एक का अध्याय संख्या 12 सही न्याय को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें भाषा के साथ साथ जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 12 सही न्याय। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि लालच बुरी बला है। लालच व्यक्ति को ईमानदार नहीं बनने देता। लालची व्यक्ति का कभी भी भला नहीं होता। झूठ, कपट, लालच से कमाया हुआ धन व्यक्ति को दुख के अलावा और कुछ भी नहीं देता। हमें कभी भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एक गांव में नंदू नाम का एक व्यापारी यानी एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था नंदू। यहाँ तो व्यापार में सब कुछ गंवा बैठा। अब मुझे नगर में जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। वो क्या सोचता है कि गांव में तो मैं सब कुछ हार चुका हूँ, सब कुछ गंवा चुका हूँ। मैं जाता हूँ नगर में यानी शहर जाता हूँ और वहां पर अपनी भाग्य यानी अपनी किस्मत को आजमाता हूँ। क्या पता मेरी किस्मत वहां चमक जाए। जाने से पहले नंदू अपने व्यापारी मित्र यानी अपने जो बिजनेस का उसका पार्टनर था, अपना दोस्त था, कृष्णलाल के पास गया और बोला, मित्र मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी यह तराजू रख लो, लौट कर मैं तुमसे ये तराजू ले लूंगा। और नंदू शहर की यात्रा पर चल दिया। वो शहर चल देता है। फिर से धन कमा कर जमा कर लूंगा। वो सोचता है कि मैं फिर से धन कमाऊंगा और फिर से धन को जमा कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा। वो बोला, मित्र मेरी तराजू वापस दे दो। कौन बोला? नंदू। उसका दोस्त बोला कि तराजू तो चूहे खा गए दोस्त। कुछ महीनों बाद नंदू वापस लौटा और अपने व्यापारी मित्र के पास में पहुंचा। जब वो वहां पहुंचता है तो वो क्या कहता है कि मेरा तराजू आप मुझे वापस दे दो। इस पर उसका लालची मित्र क्या कहता है कि जो तराजू तुमने मुझे दिया था वो तराजू तो चूहे खा गए। तो भला सोचिए कि लोहे की चीज को चूहे किस तरीके से खा सकते हैं। वो झूठ बोल रहा था। नंदू समझ गया कि मेरे दोस्त के मन में बेईमानी आ गई, वह इसीलिए झूठ बोल रहा है। अचानक से नंदू के मन में एक बात सूझी। वो बोला, चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? अच्छा मैं नहाकर नहाने जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? नहाने जा रहा हूँ। मेरा सामान उठाने में मदद करने के लिए तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हो। उसने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। वो बोला कि अब चूहों ने अगर खा लिया तो कोई बात नहीं, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। लड़का सामान उठाकर नंदू के साथ में चल देता है। रास्ते में एक नंदू को एक गुफा मिलती है। बेटा इसके अंदर चलकर देखते हैं कि यह गुफा कैसी है। नंदू उस बच्चे को कहता है कि देखते हैं, चलो ये गुफा कैसी है। अंदर जाकर नंदू लड़के को वहीं पर छोड़कर खुद दौड़कर बाहर निकल के आ जाता है और एक बड़ा सा पत्थर गुफा के दरवाजे पर लगा देता है ताकि गुफा का गेट जो था, दरवाजा जो था, वो बंद हो जाता है। नंदू वापस अपने दोस्त के पास में आता है। उसका दोस्त कहता है, अकेले कैसे आए? मेरा बेटा कहाँ है? वो कहता है, नंदू क्या कहता है, मुझे खेद है यानी मुझे दुख है दोस्त, उससे चिड़िया उठा कर ले गई। क्या कहा उसने कि तुम्हारे बेटे को तो चिड़िया उठा कर ले गई। उस पर उसका दोस्त कहता है, झूठे कहेंगे, यह कैसे हो सकता है? मेरा बेटा मुझे लौटाओ, वरना अन्यथा मतलब वरना मैं तुम्हें ग्राम प्रधान के सामने पेश करूंगा। यानी गांव का जो प्रधान है उसके सामने मैं तुम्हें प्रस्तुत करूंगा। अतः वे दोनों ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं। गांव का जो प्रधान होता है उसके पास पहुंच जाते हैं। वो कहता है, मान्यवर इस आदमी ने मेरे बेटे को चुरा लिया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। यानी इस आदमी ने मुझे मेरे उसको बेटे को चुराया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए, यानी मेरे हक में आप फैसला करिए। वो बोलता है, नंदू मैं तुम्हें
आज्ञा देता हूँ, आज्ञा यानी आदेश देता हूँ कि इसका बेटा लौटा दो। गाँव का प्रधान कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम इसका जो बेटा है वो इसे लौटा दो। नंदू कहता है, प्रधान जी, उसे चिड़िया उठा ले गई, मैं कहाँ से लेकर आऊं? प्रधान जी बोलते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो नंदू, चिड़िया कभी बच्चे को नहीं उठा सकती। झूठ? यदि चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं, तो चिड़िया लड़के को क्यों नहीं उठा ले जा सकती? अब वो क्या कहता है, यदि चूहे जो हैं वो तराजू को खा जाएंगे जो लोहे की बली होती है, तो जरा बताइए कि चिड़िया बच्चे को क्यों नहीं उठा के ले जा सकती? नंदू ने सारा मामला समझाया तो प्रधान जी हंसने लगे और बोले, कृष्णलाल सुनो, तुम तराजू लौटा दो, नंदू तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटा देगा। अगर तुम उसकी तराजू लौटा दोगे तो नंदू तुम्हारा बेटा भी लौटा देगा, यानी जैसे को तैसा। इसी के साथ हमारे साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।